नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड बुलेटिन। मैं हूं रिदम। कैमूर जिले में स्थित बिहार यूपी बॉर्डर पर पहुंचे डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना भारी संख्या में मजदूर वापस आएंगे। फिर भी उनके खाने पीने के साथ साथ क्वारंटाइन सेंटर में सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त देखना हमारी प्राथमिकता है। ये इसको देखिए, मैं यहाँ ही नहीं आया। बिहार में ग्रीन जोन को समाप्त किया गया है। कि बिहार में सिर्फ दो ही जोन है, एक रेड जोन है, एक ऑरेंज जोन है। रेड जोन में 5 जिले आते हैं, आप सबको पता है। उसमें रोहतास है, उसमें बक्सर है, उसमें पटना है, मुंगेर है, गया। तो मैं तो हर रेड जोन में जा रहा हूँ जहाँ पर जो कंटेनमेंट एरिया है उसकी व्यवस्था क्या है वो मैं देखूँ। और बॉर्डर जैसे गोपालगंज बॉर्डर है, कैमूर बॉर्डर है, जहाँ माइग्रेंट लेबर्स हमारे मजदूर भाई भारी संख्या में आ रहे हैं, तो इनकी व्यवस्था क्या है ये देखी। तो यहाँ मैंने देखा, पूरे ड्रिल को समझा कि कागज पर जो हम लोगों ने आदेश किया था उसका सही पालन हो रहा है। जो मजदूर आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है, उनका नाम पता लिखा जाता है, उनका टेलीफोन नंबर लिखा जाता है। इसके बाद में उनकी स्क्रीनिंग होती है, उनको खाना दिया जाता है। इसके बाद उनको संबंधित जिस ब्लॉक के हैं उस गाड़ी लोकेट करके उस गाड़ी में बैठा करके भेजा जाता है। अब यहाँ मैंने सब कुछ तो ठीक देखा। एक दिक्कत वाहन की हो रही है क्योंकि कैमूर बहुत छोटा जिला है। कैमूर जिला में इतने बसों की संख्या नहीं, आने वाले मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है और आगे और बढ़ेगी। तो सबको, किसी को कटिहार जाना है, किसी को किशनगंज जाना है, किसी को दरभंगा जाना है, किसी को मधुबनी जाना है। तो कोई मजदूर जो भाई आते हैं वो भूखे प्यासे छटपटाते तमाम परेशानियों को झेलते, वो यहाँ इंतजार नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं टेस्टिंग कर लो, स्क्रीनिंग कर लो, जो भी रजिस्ट्रेशन कर लो, खाना भी खिला दो, और लेकिन हमको तुरंत अब पहुँचाओ। तो उनके पास सब्र, धीरज बहुत संयम से काम ले रहे हैं वो। तो उनको मैं सलाम कर रहा हूँ। और कलेक्टर को देखा यहाँ के, और एसपी को देखा, और तमाम प्रशासन के लोगों को देखा, और सिपाहियों को, पुलिसकर्मियों को देखा। जिस मुस्तैदी से ये लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ। क्या खो मुंगेर में गुरुवार को हुई बारिश और तूफान से जहां गर्मी से राहत मिली, तो वहीं चंद्रापुर के किसान ने कहा कि बारिश की वजह से मूंग फसल को फायदा हुआ। तो दूसरी तरफ गोविंदपुर निवासी रंजीत रे मनिया गांव के ग्रामीणों ने बताया कि आंधी तूफान की ओलावृष्टि के से उनके आमों की फसल बर्बाद हो गई। बहुत क्षति हुआ। गाछ गिर गया है, आम गिर गया, और तो सब टोटल परेशानी, लाखों रुपया की क्षति। आपका कितने एकड़ में ये आम का बगीचा है? 4 एकड़ में बगीचा है। आपका परिचय? रामानंद शर्मा, मनिया। गिर गया है? हाँ, बहुत गिरा है। आपका कितना एकड़ में खेती था? 3 एकड़ में है। आपका परिचय? अनिरुद्ध शर्मा। शेरघाटी अनुमंडल के 12 चट्टी प्रखंड मुख्यालय पर मनरेगा प्रोग्राम पदाधिकारी को कमीशन खोरी एवं कार्य नहीं करने को लेकर मुखियाओं ने धरना प्रदर्शन किया। ये पीओ ने मनमानी कर रहा है। पीओ एक भी कोई पंचायत में रिकॉर्ड नहीं खोल रहा है, और सारा मजदूर लोग बेरोजगार जो है सब बैठा हुआ है। लॉकडाउन में टोटल मजदूर जो है से घर में बंद था, लेकिन सरकार के आदेशानुसार उन लोग के काम करने के लिए छूट मिला दूरी पर, लेकिन कोई आहार पैन में कोई भी जब तक कि रिश्वत नहीं लेंगे तब तक को खोलने के कोर्स खोल नहीं रहे रेकर्ड। इसलिए हम लोग बार उनको कहें, लेकिन एक बार भी हम लोग के बात नहीं सुने। हम लोग को लेबर लोग तबाह कर रहा है कि हम लोग के काम दीजिए, लेकिन हम लोग पीओ के चलते, मनमानी के चलते एक भी रिकॉर्ड नहीं खोल रहे हैं। कह रहे हैं कि जब तक आप लोग रिश्वत नहीं दीजिएगा तब तक हम रिकॉर्ड नहीं खोलेंगे। कितना रिश्वत? वो रिश्वत तो उनका मनमानी है कि रिकॉर्ड खोलने में अलग, प्रशासनिक स्वीकृति देने में अलग, बिल जब बनेगा तो अलग, मतलब कि 3-4 तरह का रिश्वत लेने के लिए मांग। कमीशन खोरी के चलते ही था। हाँ, ये सब हो रहा है। अपना परिचय? मेरा नाम नंद किशोर सिंह यादव है। हम रोही पंचायत के मुखिया हैं, मुखिया संघ अध्यक्ष। दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस दुंगुआ-पोसी शाखा के सदस्यों ने किया सफाई कर्मियों को सम्मानित। चाईबासा में कोरोना वायरस से बचाव को लेकर लगे लॉकडाउन के दौरान कोई भूखा न रह जाए,
इसी उद्देश्य को लेकर गुरुवार को जिले के नक्सल प्रभावित सोनुआ थाना क्षेत्र में अपर पुलिस अधीक्षक एवं सहायक पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में ग्रामीणों के बीच राशन का वितरण कराया गया। चाईबासा में उपायुक्त आरव राजकमल ने कहा कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए अधिसूचित लॉकडाउन के निमित्त जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की जाएगी, जिसमें शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक घर में रहने का नियम लागू है और बूढ़ों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 24 घंटे घर में रहने का आदेश है। 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। तीनों अनुमंडल पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में कम्प्यूटर ऑर्डर्स इशू कर चुके हैं। इसके तहत MHA के द्वारा भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा दी गई निर्देश के आलोक में 7 बजे रात से सुबह 7 बजे तक एसेंशियल कार्य छोड़कर कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं आएंगे। एसेंशियल कार्य यानी कोई कोविड नियंत्रण में कार्यरत कर्मी हो या मेडिकल रीज़न के कारण कोई आवश्यकता होने पर कोई प्रेग्नेंट महिला हो या कोई किसी को कुछ हो गया है तो स्वास्थ्य संबंधित एम्बुलेंस या स्वास्थ्य संबंधित कोई कार्य के लिए ही बाहर आएँ। दवा भी अगर खरीदना है तो अत्यावश्यक परिस्थिति नहीं होगा तो आप दिन में ही खरीद लें। रात को 7 बजे के बाद से सुबह 7 बजे तक किसी भी परिस्थिति में बाहर नहीं आए। अनावश्यक रूप से बाहर घूमने वालों पर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो संबंधित दंडाधिकारी मैजिस्ट्रेट हम लोग हर जगह पे रिकवर किए हुए हैं और कोई भी अगर इस नियम का वायलेट करते हैं 144 वायलेशन में उनके ऊपर प्राथमिकी भी दर्ज किया जाएगा। इसी के साथ साथ जो भी व्यक्ति जो हाई रिस्क कैटेगरी में है, वैसे 65 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हो या 10 साल से छोटे उम्र के बच्चे हो या कोमॉर्बिडिटी जिनको ज़्यादा है, यानी कोई हार्ट पेशेंट या ऐसा कोई सिचुएशन जिनको और स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, वैसे व्यक्तियों को पूर्णतः बाहर निकलने से मना है। अब मान लीजिए दो ही की परिवार में दोनों बुजुर्ग हैं, अगर दोनों में एक आदमी बाहर निकलना आ सकते हैं तो हम समझ सकते हैं इश्यू को, परंतु ज़्यादातर अत्यावश्यक परिस्थिति छोड़कर सामग्री भी खरीदना तो एक ही साथ खरीद लें जितना तक आपका सामान हो सकता है, लेकिन ट्राई करें कि पूरे दिन में किसी भी परिस्थिति में आप लोग बाहर नहीं निकलें। अगर किसी भी परिस्थिति में हम लोग पेरेंट्स भी अगर बच्चों को 10 साल से छोटे बच्चों को ले आते हैं बाहर तो उस पेरेंट्स पे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसी तरह जो 65 साल से ऊपर के व्यक्ति कोई अगर बाहर आते हैं तो संबंधित व्यक्ति से अगर काम लेने वाला कोई संस्था भी होता है तो उनसे भी हम लोग पूछताछ करेंगे। अगर गलती पाए जाने पर उन लोगों को भी हम लोग एफआईआर करेंगे। तो हम लोगों का मकसद यही है कि कोरोना से लड़ना है। अभी जो रिलैक्सेशन दिया है उसको एक सकारात्मक रूप से देख लें कि मजदूर हो, जो भी गरीब व्यक्ति हैं उनको थोड़ा राहत मिले, इसी की ओर इसको दिया गया है। आम जनता जो खास करके विशेषकर वैसे व्यक्ति जो रिटायरमेंट स्टेज में हैं, जो अति बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे जो स्कूल बंद हैं, वैसे व्यक्तियों को बाहर बिल्कुल निकलने की आवश्यकता नहीं है। तो कोरोना से बचने के लिए नियम को आपको सख्ती से अनुपालन करना पड़ेगा। दोबारा मैं बताना चाहता हूँ 7 से 7 बजे नियम सभी के लिए लागू है और 24 घंटा नियम लागू होगा उनको जो 65 साल से ऊपर ज़्यादा उम्र के हैं या छोटे बच्चे हैं। अगर स्वास्थ्य की इमरजेंसी होती है, मान लीजिए 8 साल की बच्ची को बहुत बीमार हो जाता है, बुखार हो जाता है या डायरिया हो जाता है, उनको ले जाना है तो बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य संबंधित कारण या कोई अत्यावश्यक परिस्थिति है तो हम समझ सकते हैं। लेकिन बिल्कुल अनावश्यक परिस्थिति में अगर कोई बाहर निकलते हैं तो वैसे वाहन को जब्त भी की जाएगा और संबंधित व्यक्ति पर हम लोग कार्रवाई। लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड के विकास पदाधिकारी मनीष कुमार ने प्रखंड कर्मी के साथ बैठक कर सबसे पहले प्रखंड में चल रही विकास योजनाओं का जायजा लिया। उसके बाद कहा कि बाहर से आ रहे मजदूरों को रोजगार देना होगा जिससे उनका जीवन यापन चल सके। लातेहार जिले के बरवाड़ी प्रखंड से बाहर काम करने गए मजदूर कर्नाटक में फंसे हैं और सरकार से उनको वापस झारखंड लाने की गुहार लगा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी तो वो पैदल ही झारखंड के लिए निकल जाएंगे। देखिए, हम लोग कर्नाटक के राज्य में फंसे हुए हैं, झारखंड के रहने वाले हैं। हम लोग झारखंड सरकार से हेल्प चाहिए और हम लोग झारखंड जाना चाहते हैं। हम लोग कोई सहायता नहीं मिल रहा है, झारखंड सरकार से यही चाहिए हम लोग का हेल्प। तो हम लोग का पूरा 50 आदमी लोग हैं, हम लोग को झारखंड जाना है। सहायता नहीं मिलेगा तो हम लोग पैदल यहाँ से चले जाएंगे। झारखंड सरकार, हेमंत सरकार से यही मेरा रिक्वेस्ट है कि हम लोग को सुरक्षित घर पहुँचाया जाए। जय झारखंड, जय हिंद। मधुबनी जिले में एक बूढ़ी मां लगा रही है पुकार सरकार से अपने बेटे को वापस लाने की, जो महाराष्ट्र में लॉकडाउन की वजह से फंसा है। वाला बेटा 3 गो बेटा हो बम्बई में बेला में फाटला हो बाबू हो हमरा बेटा लेका
हमारी बस खोल जाऊ हो बाबू, नहीं तो हम गर्दन में छुरी रेत लेवा हो बाबू। बेगर दाना बेगर पानी हमर बेटा यार साधल है बम्बई नगर में भीमंडी में। हमारा बेटा यार का घर पहुँचाई दा हो बाबू। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार के निर्देशों के मद्देनजर अररिया के आरएस रेलवे स्टेशन को सभी संसाधनों से सुसज्जित किया गया। इसी को लेकर पुलिस अधीक्षक द्वारा स्टेशन में हो रही गतिविधियों का जायजा लिया गया। वहीं कोविड-19 के रोकथाम एवं बचाव कार्य को लेकर जिला नियंत्रण कक्ष में कुल 1283 शिकायतें प्राप्त हुई। कोविड-19 के रोकथाम के लिए पंचायतों में 40 और प्रखंड स्तर पे 24 क्वारंटाइन कैंप संचालित हैं, जिनमें रह रहे व्यक्तियों की नियमित रूप से जांच हो रही है। देखते रहिए जिंदा डेमोक्रेसी। यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे हमें शेयर, फॉलो और लाइक कीजिए। कैमरे के पीछे है मेरे दोस्त मानस।